नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद बाय एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज से बुध देव का गोचर धनु राशि में हो रहा है। थंबनेल से आप समझ में आ गया होगा। और जो बिजनेसमैन है, जनरल पब्लिक के लिए भी कैसा रहेगा बुध देव का गोचर, और जो बिजनेसमैन है, क्योंकि बुध क्या है, बिजनेस का कारक होता है, उनके लिए कैसा रहेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। बुध देव जब धनु राशि में जा रहे हैं तो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि बुध का जो है धनु राशि, बृहस्पति, चूंकि उसके गुरु जो है बृहस्पति देव होते हैं, स्वामी जो होते हैं, उस राशि में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, या दोनों का विचार में काफी मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते और अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं जब बुध कभी भी गुरु के राशि में रहते हैं। लेकिन इस बार ग्रह का संयोग इतना खूबसूरत बन रहा है कि बुध देव बाध्य है गोचर में आपको अच्छा फल देने के लिए, चाहे आप मेष राशि के जातक है, मेष लगन के जातक है, या मीन राशि और मीन लगन के जातक हैं। चर्चा को शुरू करेंगे उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने मेरा चैनल शुरू नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जुड़िए मुझसे, क्योंकि राहु देव का जो गोचर हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। न्यू ईयर आ रहा है, बहुत उत्सुकता होती है कि 2024 हमारे लिए कैसा रहेगा, उसकी चर्चा करेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ यूट्यूब पे चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो आज के दिन बुध का गोचर, बुध देव का गोचर धनु राशि में आ रहा है तो उसका व्यापारिक वर्ग के लिए या नॉर्मल पब्लिक के लिए भी कैसा फल लेके आएगा। व्यापारिक वर्ग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बुध को जो है ना व्यापार का कारक माना गया, बिजनेस का कारक माना गया। क्यों कारक माना गया? क्योंकि बुध जो है ना इंटेलिजेंस है। जब आपको सही समय में, सही बोलते हैं, सही समय में जब आप कोई निर्णय लेते हैं, ठीक है, तो वो बुध देव है। क्विक डिसीजन लेने की क्षमता बुध देव की होती है, क्योंकि वो राजकुमार ग्रह है जो एनर्जेटिक होते हैं, युवा वर्ग होते हैं। तो बोलते हैं ना कि उनको करेज होता है, उनके अंदर साहस होता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि उनको गिरने का डर नहीं रहता, तो वो निर्णय जल्दी लेते हैं, क्विक लेते हैं। और चूंकि बुध बुद्धि का कारक है तो इसके कारण क्या होता है ना कि सही डिसीजन लेते हैं। व्यापार में वाणी जो है, जो आप बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप सामने से कस्टमर को कैसे कन्विंस करते हैं, विदाउट वाणी तो पॉसिबल ही नहीं है ना। स्पीकिंग पावर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। कम्युनिकेशन है बुध, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए जो बुध का गोचर हो रहा है और ग्रहों का संयोग अभी बात करेंगे, इतना सुंदर हो रहा है कि कोई भी राशि हो, बुध देव दोनों घर का फल अच्छा देंगे। मैंने दोनों घर क्यों बोला? जहां बैठेंगे और जहां दृष्टि डालेंगे। कैसे देंगे चर्चा करते हैं। चलिए जुड़िए मुझसे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बुध देव मेष राशि और मेष लगन के लिए मैंने पहले ही बोला है कि राशि अगर चंद्रमा आपका पहले भाव में 1 नंबर में है, आप मेष राशि के भी हो गए, लगन अगर 1 नंबर है तो आप मेष लगन के भी जातक हो गए। बुध का प्लेसमेंट भाग्य भाव पे, ठीक है। धनु राशि में बुध को आप बोलेंगे बहुत अच्छा आउटपुट नहीं देगा, देगा, क्योंकि गोचर में गुरु 1 नंबर की राशि में और गुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है। तो कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो उस घर का फल वो हमेशा खुद भी देख के अच्छा देगा और किसी को खराब भी नहीं करने देता है। तो यहाँ पर गुरु तो भाग्य का साथ दे रहे थे, बुध अगर आपकी कुंडली के लिए अकारक है, मेष राशि मेष लगन के लिए, तो भी उसको वहां खराब नहीं करने देंगे। अच्छा फल क्या देंगे? अच्छा फल ये देंगे कि उनकी दृष्टि 3rd भाव पे है, पराक्रम के भाव पे, जो आपको एक साहसिक ऊर्जा देती है, आपका कम्युनिकेशन भाव पे, जो आप कम्युनिकेट करते हैं मल्टीमीडिया से, आजकल मोबाइल से करते हैं, इंटरनेट पूरी दुनिया में छाया हुआ है, वो पार्ट। व्यापारिक यात्रा जो भी कर रहे वो सफल करेगा, ये बुध की विशेषता है, क्योंकि वो अपने घर को देख रहे हैं। वो फल आपको जरूर प्राप्त होगा मेष राशि और मेष लगन के जातक के लिए। आपका
इंटरनेट से रिलेटेड जुड़ा बिजनेस है, आप घर बैठ के पढ़ाते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कम्युनिकेशन जहाँ इन्वॉल्व है, वो पार्ट आपका बुध अच्छा करेगा। 1 महीना के लिए आप आराम से काम कीजिए, सफलता मिलेगी। कोई भी व्यापारिक यात्रा आपको फ्रूटफुल ही रहेगा। भाग्य का कहीं कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि गुरु का दृष्टि ऑलरेडी भाग्य भाव पे है, गुरु का साथ मेष राशि मेष लगन को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। बात करेंगे वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए। बुध का गोचर अष्टम भाव में। यहाँ पे नॉर्मली अगर एवरीडे जब मैं बात करती हूँ तो कोई भी गोचर अगर अष्टम भाव में आता है तो मैं उसमें डिस्कस नहीं करती, लेकिन चूंकि बुध आपके धन भाव और पंचम भाव के स्वामी मतलब अति योग कारक हो गए, ठीक है, योग कारक ग्रह तो हो गए क्योंकि त्रिकोण के मालिक है, 8th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। 8th हाउस के प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है वहां पे, तो गुरु क्या है 9th भाव अपना 8th भाव को खराब नहीं करेगा, जो 9th दृष्टि डाल रहे हैं धनु राशि पे। तो 8th भाव से रिलेटेड आप रिसर्च से जुड़े हैं, ऑकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, आप मेडिकल से जुड़े हैं, ये सारा काम जो भी अगर आप करते हैं आपको सफलता मिलेगा। और बुध की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? धन भाव पे, और किस चीज का मालिक है? 5th हाउस का। तो 5th हाउस क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन से रिलेटेड आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, कहीं भी एडमिशन लीजिए, कहीं जाना चाह रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, कंपटीशन देना चाह रहे हैं, आपका आराम से होता है। शिक्षा क्षेत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा, क्योंकि बुध धन का भी स्वामी है, 5th हाउस जो है उसका भी स्वामी है, 8th हाउस में बैठा है, लेकिन चूंकि गुरु वहां पे दृष्टि डाल रहे हैं तो उस घर को वो खराब भी नहीं करेंगे, वहां की प्रॉपर्टीज को वो इंटैक्ट बढ़ाएंगे। तो क्या होगा? आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। क्या होगा? लॉटरी लग सकती है, लग सकती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, अच्छा आउटपुट आने की उम्मीद है। ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा बुध देव का गोचर की वजह से। बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लगन की। आपके लग्नेश 7th हाउस में है, वैवाहिक जीवन बढ़िया करके रखेंगे। एक ही बात बोलूंगी, गुरु की भी दृष्टि है वहां पे उनकी, अपना घर को खराब नहीं करने देंगे। पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा, डेली इनकम अच्छा। अगर आपका व्यवसाय, अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई काम करते हैं, डेली इनकम में तो कोई भी बिजनेस आप बुध का करते हैं, कपड़ा का बिजनेस हो, आजकल वेजिटेबल मार्केट का बहुत चला हुआ है ना, खराब बिल्कुल नहीं समझिएगा, क्योंकि उसका इनकम बहुत होता है। हर घर में तो वेजिटेबल चाहिए, कोई मॉल्स के रूप में है, कोई बड़े बड़े आजकल सब देखिए घर पे वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन से रिलेटेड जो भी बिजनेस है, कपड़े से रिलेटेड जो भी बिजनेस है, बुध एक्चुअली क्या है ना, बिजनेस का ही कारक है एक्चुअल में। खास करके मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातक का यदि कोई प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लाइफ में भी अभी बहुत अच्छा, जो बोलते हैं ना, एक योग, क्योंकि बुध क्या होता है, त्रिकोण का मालिक होके त्रिकोण में जाके बैठ गए, तो एक राजयोग का निर्माण करेंगे जिससे आपको मिलेगा बेनिफिट। डिसीजंस आप हमेशा अच्छा लेंगे और अपने भविष्य को सोच के ही लीजिएगा। बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए बुध देव जो है अच्छे नहीं होते, लेकिन उनका प्लेसमेंट और उनकी दृष्टि दोनों बढ़ाएगी। प्लेसमेंट है 6th हाउस में। 6th हाउस किसका है? जॉब का है। 6th हाउस किसका है? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गुरु अति योग कारक गुरु, आपका भाग्येश गुरु की दृष्टि है 6th हाउस पे, तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर एग्जाम दे रहे हैं, CS वाला कोई काम कर रहे हैं, आपका फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिजनेस है या जॉब है, तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। बुध की दृष्टि जा रही है 12th हाउस में, बाहर जाने का योग बन रहा है। आप बाहर के लिए भी अप्लाई कीजिए, आपका जो प्रोसीजर्स है वो कंप्लीट होगा। बात करेंगे सिंह राशि के लिए। बुधदेव अच्छे हैं आपके लिए, उनके पास वैसे कोई रास्ता नहीं रहता, और आपके कौन से भाव में बैठे हैं? पंचम भाव में।
शेयर ट्रेडिंग करते हैं, बहुत अच्छा समय कीजिए, अच्छा आउटपुट। आकस्मिक धन लाभ, अच्छा आउटपुट। पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा आउटपुट। एक से अधिक जो आपके इनकम सोर्स है वो बन सकते हैं। दोस्ती यारी सब निभाइए, सामाजिक दायरा बढ़ाइए, अपने भाई बहनों से रिलेशनशिप आपके मजबूत होंगे। घूमिए फिरिए, आपका अच्छा समय। बुध का गोचर आपके लिए लाभप्रद। सिंह राशि, व्यापारिक जिसका है, व्यापार करते हैं, जिसका बोलते हैं क्रिएटिव सारा बिजनेस है, उसके लिए बहुत अच्छा। क्रिएटिव लाइन से जुड़ के काम करते हैं, जो अच्छा लिखते हैं और अच्छे पोएट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। क्रिएटिव लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और आप चूंकि धन भाव के भी स्वामी हैं, तो ये सारे काम जो आपके इनकम सोर्स बढ़ाएंगे वह कहाँ ऐड ऑन होगा? सिंह राशि और सिंह लगन आपके बैंक बैलेंस को ऐड ऑन करेगा। मीठी बोली होगी आपकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे व्यापार आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण का मालिक होके त्रिकोण में बैठे हैं। अच्छा आउटपुट देंगे, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस में है, जो ट्रांसफर चाहते हैं, मन मुताबिक प्रमोशन चाहते हैं, बुधदेव उनको देंगे। सही समय पे सही डिसीजन आप ले पाएंगे, जिसके कारण आपका व्यक्तित्व तो वैसे भी अच्छा है। क्विक डिसीजन तो आप लेते ही हैं, अच्छा लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं, जो आपके वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और प्रमोट भी करता है। बात करेंगे तुला राशि और तुला लगन के जातक के लिए। तुला राशि तुला लगन के जातक के लिए बुध देव बैठे तो हैं पराक्रम भाव में, हैं भाग्य भाव के स्वामी और 12th हाउस लॉर्ड। ठीक है, पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो आपके भाइयों के साथ, छोटे भाई बहन से रिलेशन अच्छा रहेगा। जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो आपका वर्कआउट करेगा। यात्रा जो व्यापारिक यात्रा है वो फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव को देख रहे हैं अपने घर को, अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि भाग्य भरोसे नहीं बैठ सकते। बैठिए, भाग्य भरोसे बैठिए, बुध देव साथ देंगे आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक लगन के लिए बुध देव आपके लिए अच्छे नहीं है, बैठे हैं धन भाव में जाके। गुरु की दृष्टि है, वो जगह खराब नहीं करेंगे। धन से रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 6th हाउस और देख रहे हैं 8th हाउस को, ऑकल से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है, ऑकल से रिलेटेड बिजनेस है, सामुद्रिक यात्रा करना चाहते हैं, और अगर आपका रिसर्च लाइन में इंटरेस्ट है, वहां कुछ करना चाहते हैं, करिए, गो अहेड। बुध देव आपका साथ देंगे, आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। बहुत अच्छा समय, इसको यूटिलाइज करना है। बुध का गोचर सभी राशियों के लिए अच्छा है। अंत में चर्चा करूंगी कि जिसके एक्चुअल लगन कुंडली में कहीं कोई गड़बड़ है बुध देव का, तो उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, नवा जो है धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि में भी बुध देव लगन में बैठे हैं, त्रिकोण के मालिक हो, केंद्र के मालिक होके केंद्र में बैठे हैं। योग राजयोग का निर्माण करेंगे और पूर्ण फल, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका पार्टनरशिप हो, चाहे डेली इनकम हो, सब चीज को इंक्रीज ही करेंगे। बुध देव यहाँ पर आपको मदद करेंगे इन सब चीजों में। आपके व्यक्तित्व को भी निखारेंगे, आपके डिसीजंस मेकिंग को भी अच्छा करेंगे। उम्मीद के मुताबिक, मन मुताबिक आपका इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, सबके लिए अच्छा बोल रही हूँ, कहीं कुछ खराब नहीं बोल रही हूँ। लेकिन फिर से एक चीज जो 100% करेक्ट होता है कि बुध देव आपके लिए कारक ग्रह होने चाहिए। यहाँ पे तो चूंकि उनका प्लेसमेंट इतना अच्छा है, तो कोई भी ग्रह हो तो अच्छा फल कोई ना कोई ग्रह घर का मिल ही रहा है ना। तो ये बुध देव का अभी का सब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, सबको फायदा हो रहा है ना। लेकिन आपके कुंडली में बुध देव का प्लेसमेंट बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो आउटपुट में क्या है, बिल्कुल 50% का फर्क पड़ जाता है। अब बात करेंगे मकर राशि के जातक के लिए। मकर राशि के जातक के जो है 12th हाउस में बुध देव बैठे हैं, खर्चे के घर में बैठे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो गुरु उनको रोक देंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स 12th हाउस में बैठने से होता है।
थोड़ा स्किन से रिलेटेड इशू, थोड़ा बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, कोई बात नहीं, घूम के आइए। और यहाँ पर बुध देव जो है आपके पंचमेश हैं, तो उस पार्ट को बढ़ाएंगे भी और खराब नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपका जो एटीट्यूड होगा, जो सोच होगा ना, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज होगा। कहीं भी पैसा लगा रहे, जो वेस्टेज बोलते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो जाता है, ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर गुरु की दृष्टि नहीं रहती तब होता था, लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि है तो अनएक्सपेक्टेड खर्चा नहीं होगा आपका, और ना ही आपके जो खर्चे भी होंगे ना तो वो फ्रूटफुल इस जगह पे होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट हो। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट क्या रहेगा कि आपकी उनकी दृष्टि चूंकि 6th हाउस में, सेम बात, बैंकिंग में एग्जाम दे रहे हैं, इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हैं, CS के लिए कम्पीट कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। खूब प्रिपरेशन कीजिए और कम्पीट कीजिए, सरकारी नौकरी के लिए अच्छा समय। कुंभ राशि की बात करेंगे, बुध देव का गोचर आय भाव में है, बिल्कुल आपकी इच्छा पूर्ति भाव में है। दोस्तों के साथ घूमना, सामाजिक दायरा बढ़ाना, जो भी इच्छा मांगो वो पूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में अगर बुध देव का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको ये लाभ जरूर मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। अब अगर बार बार मैं सबको ये बोलूं कि आपको लॉटरी में पैसे आएंगे, तो जरूरी तो है नहीं कि सबकी लॉटरी लगती है। आकस्मिक धन लाभ का मतलब है कि किसी को आपने पैसे दे के रखे हैं और वो रिटर्न करके जाए, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ये भी एक आकस्मिक धन लाभ ही है। आप कुछ कर रहे हैं, पैसा आपका फंसा हुआ है और वो आपको मिलने लगे। ट्रेडिंग में आपने पैसा डाला, उससे आपको इनकम हो जाए। रेंटल इनकम, सपोज नहीं लगा है रेंट आपका और एकदम से आपको रेंटल इनकम आने लगे, रेंटल आ जाए आपके घर ये पे जो फ्लैट आपने रखा है और स्टार्ट हो जाए आपका रेंटल इनकम, दीज आर द आकस्मिक इनकम होंगे। अगर नहीं हो रहा है तो सभी का लॉटरी नहीं निकलता है, जो सच्चाई है वो भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी और आपके, क्योंकि वहां पे उनकी दृष्टि भी पड़ रही है, इसकी वजह से आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनेगा। जिनका मीन लगन है, मीन राशि के जातक है, फिर से उनके कुंडली में बुध देव का गोचर राजयोग में है। बुध जब केंद्र में का मालिक होके केंद्र में बनते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। तो ये राजयोग का फल जो है ना, बुध आदित्य योग ने इस भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। बुध आदित्य तो आदित्य रहना चाहिए ना, सूर्य रहना चाहिए, राइट, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो है, जहां बैठेंगे वहां अगर उन्होंने भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण किया, 10th भाव में निर्माण कर रहे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका व्यापार एक्सपेंड होगा, आपकी जो भी मनोकामना इन द सेंस कि आप अगर ट्रांसफर चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो आपको मिलेगा। आपका ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, उनके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। बुध चूंकि 4th हाउस के लॉर्ड है, तो मैं बोली हूँ कि जिनका भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस है उनको फायदा होगा। जनता से जुड़ के जिनका भी कार्य है, मतलब पॉलिटिकल लोग, इलेक्शन चल रहे हैं, बुध देव का गोचर आपको बहुत बेनिफिट करेगा। जहां बुध केंद्र में बैठ के, केंद्र का मालिक होके केंद्र में बैठे हैं, वहां उस जातक के लगन वाले लोगों को पॉलिटिकल फायदा भी होगा, क्योंकि उनको उनके जनता का जो हर नेता चाहता है कि साथ मिले, वो प्राप्त होगा। बुध की बहुत अच्छी कहानी, बहुत बुध का गोचर सबके लिए अच्छा है इस बार। बुध को अगर आपकी कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो 100% रिजल्ट लेने के लिए आपको बुध देव को गणपति बप्पा से जोड़ा गया है। गणपति के मंत्रों का जाप करें। बुधवार को गणपति मंदिर जाइए, लड्डू चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए।
बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए। और बाय डिफॉल्ट मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने घर की बहन, बुआ, बेटी से अच्छे रिलेशन रखिए, उनको खुश रखिए। कोई भी ओकेजन्स आता है उनको गिफ्ट कीजिए, खुश रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप प्लांट को, पेड़ पौधे आजकल बहुत शौक होता है लोगों को, रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप अगर उनकी सेवा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका बुद्ध अच्छा हो रहा है। ये चीज समझना है। कबूतर को हरी मूंग को फुला के रात को मॉर्निंग में आप खिला सकते हैं, इससे भी बुध और राहु दोनों अच्छे हो जाते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ये बुध देव का गोचर मेष से मीन तक सभी राशियों को अच्छा फल दे, इस मनोकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।